बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। बलिहारी उस दुख की जिन गोविंद दियो बताए। ये भी एक सोचने का, विचार करने का एक वाकया है। ये संतों महापुरुषों का फरमान है। सुख के माथे सिल परे, जो नाम हृदय से जाए। बलिहारी व उस दुख की जिन गोविंद दियो बताए। कि वो सुख भी किस काम का, ऐसे सुख पर मिट्टी पड़े, पत्थर पड़े, जिस सुख के कारण हमारे हृदय से नाम निकल जाए या हृदय से नाम की याद भूल जाए, हम भुला दें और बलिहार जाना चाहिए उस दुख पर जिस दुख के कारण नाम की याद आती है, नाम जपा जाता है। नाम जपने से प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे दुख का तो हमें ऋणी होना चाहिए। मनुष्य को दुख का ऋण कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जिस दुख से प्रभु की याद लगातार आती रहे, जिस दुख ने इंसान को विनम्र बना दिया, जिस पीड़ा ने दूसरों की पीड़ा को समझना सिखा दिया, एक ममता का पाठ पढ़ा दिया, संसार की सत्यता को समझने के काबिल बना दिया, और सबसे श्रेष्ठ तो यह है कि दुख ने ही हमें परमात्मा का सुमरन कराना सिखा दिया, उसमें तरक्की करना सिखा दिया। सुख के पल को याद कर हर कोई जी सकता है, हर कोई आनंद मान सकता है। कठिनाई और दुख के पलों को याद कर अगर हम जीवन जी कर देखें तो अलग ही अनुभूति होती है उसकी। उसमें एक आनंद समाया होता है, एक उसमें सूक्ष्म सुख होता है। यानी दुख की अवस्था में हम एक फैसला ले रहे होते हैं, एक सत्य सिद्ध हो रहा होता है। यानी सत्य और असत्य में से सत्य जो है हम तक पहुंचता है और हम सत्य तक पहुंच रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा एक लाभ है जो दुख की अवस्था में ही पाया जा सकता है। सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाना, समझ आना कितनी बड़ी बात है कि जीवन भर इंसान भूला रहता है, गलत फहमियों का शिकार बना रहता है। और जब दुख की अवस्था आती है तो सब कुछ पता चलने लगता है
कि कौन अपना है कौन बेगाना है, क्या सत्य है क्या असत्य है। भगवान पर विश्वास होने लगता है। और सत्संग में जो ज्ञान होता है, विवेक होता है, वो सही मायने में मन को सत्संग में बिठाना, सत्संग में अपने आप को ले जाना भी बहुत एक समस्या की बात है। बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि मन सत्संग में लगता नहीं है। और जो मन को जीत कर मन को और शरीर को सत्संग में बिठा देता है, बिठा लेता है, तो सत्संग से उसको प्रभु की प्राप्ति सरल हो जाती है, भक्ति मार्ग सरल हो जाता है। सत्संग पर जब अमली कार्रवाई होती, ये सारी चीज़ें भले ही राम की कृपा बिना सत्संग में, भगवान की कृपा बिना सत्संग में जाना भी संभव नहीं है, और चले गए तो सत्संग पर जब तक अमल नहीं करते तो सही मायने में ज्ञान फलीभूत नहीं होता। जब व्यक्ति सच्चे मन से, तुलसीदास जी भी लिखते हैं अपनी वाणी में, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब व्यक्ति, ये इंसान, ये जीव सच्चे मन से सत्संग की इच्छा करता है तो प्रभु कृपा से उस व्यक्ति को सत्संग प्राप्त होता है। सत्संग से हमारा अज्ञान दूर हो जाता है, और जैसे जैसे ज्ञान हमारे अंदर भरता है, हमारे अंदर ज्ञान प्रकट होता है, वैसे वैसे जो बंधन हैं, कर्म बंधन हैं, उनसे मुक्त होने लगते हैं। और फिर जैसे जैसे कर्म बंधन से मुक्त होते हैं तो मालिक की भक्ति प्राप्त होने लगती है। जैसे जैसे ही हम स्थूल देह स्वरूप को भूलते हैं, हम अपनी शरीर की जो पहचान बनाए हुए हैं, इस शारीरिक पहचान को जैसे जैसे भूलने लगते हैं, आत्मा में जब हमारी जो सुरती है वो टिकने लगती है, आत्मा की खोज करने लगती है, सुरती अंतर्मुख होने लगती है। इसी अवस्था पर संत कबीरदास जी भी एक जगह लिखते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, उसमें दो न समाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी, उसमें दो न समाही। जब मैं था, यानी जब हमारे अंदर में जब तक मैं है, अहंकार है, तब वहाँ हरि का नाम हो नहीं सकता। और अगर हरि आ गए हैं हमारे अंदर, भगवान का वास हो गया है, तो समझ लो जो मैं था वो वहाँ पर नहीं है। और प्रेम का जो मार्ग है बहुत ही छोटा है, वो रास्ता बहुत संकरा है। उसमें दोनों, यानी परमात्मा और अहंकार दोनों नहीं रह सकते, उसमें से उस रास्ते से नहीं प्रवेश कर सकते। जब मैं निकल जाता है तो फिर केवल परमात्मा ही हृदय के अंदर
बाकी रह जाते हैं। और जब ये अवस्था आती है तो मन तो चूँकि साफ हो चुका होता है और फिर किसी से किसी प्रकार का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, लोक का डर नहीं, परलोक की फिक्र नहीं, क्योंकि मन शीशे की तरह साफ है और उसमें अपने इष्ट देव सतगुरुदेव महाराज जी विराजमान हो गए हैं और वहाँ पर उन्हीं का हुक्म चलता है और उन्हीं की हुक्म, उनकी रजा में ही जब गुरमुख जन, ये जीव, ये मनुष्य, ये इंसान चल पड़ता है उनकी रजा में, उनकी मौज में, तो फिर जहाँ प्रकाश हो वहाँ अंधेरा नहीं, जहाँ सत्य हो वहाँ असत्य नहीं। इसी प्रकार बेखौफ हुआ जीव प्रकाश के अंदर सफ़र करता है और प्रकाश में सफ़र करने वाला कभी ठोकर नहीं खाता। छोटे छोटे बच्चे भी बेबाक, जो थोड़ा सा भी उन्हें सही दिशा मिले तो उनका मन तो पाक पवित्र होता ही है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि सुनने वाले और उनकी बुद्धि चकित रह जाती है। इसी प्रकार एक बार श्री हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के श्री चरणों में एक परिवार दर्शनों के लिए श्री प्रयाग धाम पहुंचा और जब श्री चरणों में भेंटा पूजा का, माथा टेकने का शुभ अवसर मिला तो उनके उस परिवार में एक छोटी बच्ची भी साथ थी। तो जब श्री चरणों में पहुँचे तो इस छोटी बच्ची अपने सरल और भोले स्वभाव में श्री हुजूर गुरु महाराज जी के चरणों में अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए एक विनती भरा सवाल कर दिया। वो बच्ची कहती है, स्वामी जी, हमारे घर में तो 5 गुरु महाराज जी हैं, आपकी भी फोटो है, आप तो सामने बैठे दिखाई दे रहे हो, पर बाकी के 4 गुरु महाराज जी कहाँ हैं? ये सवाल इस बच्ची ने पूछा तो सरल स्वभाव से, परंतु इसे सुनकर मेरे हृदय सम्राट व जो हुजूरी में संत महात्मा जन अत्यधिक भावुक हुए, परिवार वाले भी सब हैरान हुए इस बालिका की जिज्ञासा को देखकर। और मेरे दाता दयाल जी श्री हुजूर गुरु महाराज जी भी स्वयं भावुक होते हुए बड़े प्रेम विभोर होकर उस छोटी बच्ची को निज मुख से फरमाया, बेटी, बाकी 4 गुरु महाराज जी अपने मंदिरों में ही विराजमान हैं और वो केवल मूर्त नहीं, साक्षात विराजमान हैं। ये सुनकर उस बच्ची को बहुत खुशी हुई व तसल्ली हुई। परिवार वालों ने भी उसके भागों की मन ही मन सराहना की। मन में सोच रहे थे कि ऐसी बच्ची हमारे परिवार में आई है, एक संस्कारी रूह है जिसे खुद भगवान मालिक के कुल
अपने प्रवचनों से कथार्थ कर रहे हैं और उसके सवाल का प्रेम विभोर होकर उत्तर दे रहे हैं। और ऐसा प्रश्न बच्ची ने किया कि त्रिलोकीनाथ को भावुक कर दिया। तो ऐसे जो रूहें होती हैं कि पिछले जन्मों से न जाने कब से हम अपने श्री गुरु महाराज जी के साथ लगातार जन्म लेते आए हैं, उनकी सुसंगत का लाभ प्राप्त करते आए हैं और इसी तरह बार बार परिपूर्ण महापुरुषों के सानिध्य में रहकर हम लाभ प्राप्त करते रहते हैं, करते रहेंगे। और श्री गुरु महाराज जी अपनी चरण शरण में बिठाकर हमारा मार्गदर्शन करते हुए एक दिन ऐसा आएगा कि हम पर अति प्रसन्न होकर इस भवसागर से पार लगाएंगे और हमारी रूह, हमारी जीवात्मा अपने परमपिता परमात्मा से मिलकर एकाकार हो जाएगी, जो कितने ही जन्मों से इस जीवात्मा को एक आस लगी हुई है, एक ख्वाहिश लगी हुई है, जो जन्म दर जन्म 84 लाख योनियों में भटकते 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 इस अवसर में पहुंची है। इस समय में ऐसे मौका मिला है कि भजन भक्ति करते हुए ये जीवात्मा अपने परमपिता परमात्मा से मिलने के नज़दीकी समय को प्राप्त हो रही है। इससे बढ़कर इस संसार में कोई और लाभ नहीं हो सकता। संसार के जो हम लाभ कमाने की चाहना करते हैं, करते भी रहें, कुछ भी प्राप्त कर लें, लेकिन उससे हमारे जीव आत्मा का कोई भी काम बनता नहीं। वो केवल शरीर के कामकाज में तरक्की हासिल हो सकती है, शरीर को सुखी बनाया जा सकता है, शरीर को थोड़े थोड़े समय के लिए सुख पहुंचाया जा सकता है, लेकिन जीव आत्मा का जो दुख है उसको मिटाने के लिए केवल भजन बंदगी, वक़्त के संत महापुरुषों की भक्ति प्राप्त होने से ही जीवात्मा का दुख मिटता है और ये जीवात्मा अपने परमात्मा से मिलकर, अपने भंडार से मिलकर एकाकार करते हुए संपूर्ण सुख को प्राप्त करती है, जो कि इसका वास्तविक लक्ष्य है, वास्तविक अधिकार है। तो क्यों ना
ये ख्याल करते हुए कि हमारा जो ये मनुष्य जन्म मिला है वो केवल भजन बंदगी के लिए मिला हुआ है। संसार के कार्य व्यवहार करते हुए, ज़रूरत के अनुसार सभी साधन अपनाते हुए, लेकिन अपने अंदर में जो जीवात्मा का, सुखी जीवात्मा को बनाने का ख्याल है, ये पुख्ता करते हुए इसको हर वक़्त अपने सन्मुख रखते हुए कर्म करना है और लोक परलोक संवार लेना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।